ये उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। नाद ध्यान करने से जीवत दशा छूट जाती है। प्रवचन संख्या 72। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, संत मत के उपदेश में ईश्वर की भक्ति की प्रधानता है, परंतु भक्ति करने की युक्ति जानो। संत लोगों ने इस युक्ति को तरह तरह से कहकर प्रकाश किया है। बात तो बहुत थोड़ी सी है। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु की सेवा करो। एक तो गुरु की सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा मानो यह सेवा है, पास में ही रहो, और आज्ञा नहीं मानो तो क्या सेवा होगी। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे साह दीवाने, और कहीं नहीं देखता है वाको ध्यान। संतों ने अंत साधना के संबंध में अपना किया हुआ कहा है। संत चरणदास जी कहते हैं, जब से अनहद घोर सोनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जब से अनहद घोर सुनी, घूमत नैन शिथिल भय काया, अमल जो सूरत सनी। रोम रोम आनंद उपज करे, आलस सहज भनी। जब से अनहद घोर सुनी, मतवारे ज्यों शब्द समाए, अंतर भीज कनी। करम भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपत्ति हनी। जब से अनहद घोर सुनी, आपा बिसरि जगत को बिसरो, कित रही पांच जनी। लोक भोग सुधी रही न कोई, भूले ज्ञान गुनी। जब से अनहद घोर सुनी, हो तहलीन चरण ही दासा, कह सुखदेव मुनि। ऐसा ध्यान भाग सुपैये, चढ़ी रहे शिखर अनी। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रियां थक गई, इनका व्यापार बंद हो गया। संसार में जो मैं आशा करता था वह जल गई। आज यह करूँगा, कल वह करूँगा, उतना प्राप्त होगा, यह मन को बहुत चंचल करता है। यह चला गया ध्यान करते करते। करते अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप हो जाए, चरणदासियों कहत हैं, बाधा सब मिट जाए। संत चरणदास जी महाराज, नाद ध्यान करने से जीवत दशा छूट जाती है, ब्रह्मत्व आ जाता है। इसका भेद है, पहले दृष्टि को अस्थिर करो, दृष्टि को एक करके अस्थिर करो। यह ज्योति को पकड़ने की बात है। दृष्टि अस्थिर बिल्कुल एक बिंदु पर होना चाहिए। संसार में वह एक नहीं देखा जाता।
यद्यपि सभी पदार्थ बिंदु से बने हुए हैं, इस बिंदु का ध्यान अंदर में होता है। जो दृष्टि को एक करके देखता है वह उस बिंदु को पाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक दृष्टि करी समसर जाने, जोगी कहिए सोई। और कबीर साहब बड़ा विचित्र कहते हैं, है कुछ रहन गहन की बात, बैठा रहे चला पुनि जाता। बैठा रहे यानी अस्थिर हो जाए तो चला गया। इसकी रहनी, इसकी ग्रहणी गहनी कैसी होनी चाहिए, इसको जानो अगर समझिए तो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणो, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मौते संत अधिक कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपुन हुनहि देखै पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। संत के धर्म में रहते हुए, संत का धर्म है अपनी इंद्रियों को शांत करके अपने शांत हो जाए। पाप से रहित पुण्य कर्म निरत, यह बाहर का धर्म है और ध्यान करना भीतर का धर्म है। संत लोग केवल बाहरी भक्ति ही नहीं, भीतर की भी बतलाते हैं। आंख बंद करके कर देखो तो मिट्टी, आंख बंद कर देखो तो मिट्टी, पत्थर, सोना कुछ भी नहीं है। मनोमय मूर्ति को देखो, चाहे कि मोटा ध्यान भी हो, सूक्ष्म ध्यान भी हो, संसार में बरतने का भी ज्ञान हो, संसार से बाहर होने का भी ज्ञान हो। माया, जीव, ब्रह्म आदि सबकी शिक्षा संत मत में है। प्रातः कालिक स्तुति में स्वरूप वगैरह सबका वर्णन होता है। जो बात आप पहले संत सेवी जी से सुने हैं उसका निचोड़ है कि भजन करने का भेद जानिए। कबीर भेदी भक्ति से मेरा मन पति आए, शेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जाए। संत कबीर साहब, अधूरे मन में चंचलता रहेगी, यह सब जानना चाहिए। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया है, सत्संग का आयोजन किया है। यहाँ सत्संग घर भी बना रहे हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को सफलता मिले, सत्संग करते रहिए। मैं आज नया आदमी नहीं हूँ। जिनको आप सहजानंद स्वामी कहते थे वे बहुत घूमते थे। वे हमारे यहाँ पुरनिया जिला गए हुए थे। वे भी साधना की विधि को जानते थे और करते भी होंगे। यह ज्ञान ऐसा है कि पक्का सौदा है। दाम दो और सौदा लो, भजन करो और पाओ। जहाँ से आगे बढ़ा नहीं जाता वहाँ तक पहुँचो। मोटी भक्ति और सूक्ष्म भक्ति दोनों कीजिए। करते करते वहाँ पहुँच जाइएगा जहाँ से आगे बढ़ना नहीं होगा। जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यु ज्योति संगी ज्योति मिलाया। कहु नानक भ्रम कटे किवारा,
बहुर न होई ये जौला जीओ। गुरु नानक साहब जो जल में जल पैसन निकसे यो ढोरी मिला जुला। संत कबीर साहब सो तुम ताहि तो ही नहीं भेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी वह तुम हो तुम वह हो, जैसे जल और उसकी तरंग में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर अंशी है, तुम उनका अंश हो। मेरे कहने का मतलब हुआ कि संत मत की शिक्षा में गोपनीय बात भी है और बाहर में सत्संग भी है। सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता वही ईश्वर परमात्मा है, उसकी कोई उपमा नहीं है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिमि कोटे सत खद्योत समर बिकहत, अति लघुताल है। वहाँ तक पहुँच जीव का है, ईश्वर का अंश जीव है, उससे इसको मिलाना चाहिए। संत मत के बहुत नाम हैं, दादू पंथ, दरिया पंथ, कबीर पंथ आदि। जिनके नाम पर ये पंथ हैं वे सभी संत थे। संत संत सब एक हैं, अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। सत्संग घर है, यह देखने के लिए नहीं, बनाइए। सत्संग करने के लिए बनाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के बदायूं नगर में दिनांक 9/10/1978 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन चिंतया चिंत संताप, आत्मदोर्वल्यमेव च। प्रत्यक्षं जायते तस्मात्, चिंतां तां परिवर्जयेत। रश्मिमाला यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि चिंता से चित्त को संताप और आत्म दुर्बलता ही होती है, इसलिए चिंता छोड़ देनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।